तो जब फैमिली में एक अकेला बंदा जब जॉब कर रहा होता है और पैसे भिजवाता है घर पे और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है उस टाइम पे। जब मैं जॉब में आया तो उसके बाद मुझे कभी ऐसा चैलेंज फील नहीं हुआ कि पैसे की कोई दिक्कत है। मैं रियलाइज़ कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम है इंडिया में। जितनी भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिसेज़ है, जितना भी इकोसिस्टम यूज़ कर रहे हैं 70% स्टिल वी आर कंज्यूमर फ्रॉम द यूएस कंपनीज। तो जॉब सीकर से वैल्यू क्रिएटर मतलब क्या माइंडसेट क्या शिफ्ट करना पड़ता है। एक वो हमारा कोट है ना कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होए सुजान, हाँ। है ना? तो आप डिसिप्लिन रहोगे और कंसिस्टेंट रहोगे अपने काम के प्रति, तो कुछ भी एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। स्क्रिप्ट लिख लो या फोटो बना लो या एआई से कुछ पूछ लो और एआई खुद भी यही प्रमोट कर रहा है। नहीं, वो तो प्रमोट कर रहे हैं कि इंडिया में कंटेंट क्रिएशन बहुत हो रहा है, बट AI is far capable than this. You cannot even think out how powerful it's going to be. The way human lives, it's going to be changed. AI is the electricity of the current generation. If anybody doesn't understand it, be ready to stay in the dark. हॉस्पिटल में पेशेंट है, मर चुका है, फिर भी हॉस्पिटल्स में है। सुना है आपने? जैसे उसमें बैठा है वेंटिलेटर पे बैठा रखा है। हाँ, कई बार ऐसे न्यूज़ सुना है आपने? मेरे हाँ सुना बहुत सुना है ना? हाँ। तो इस तरह की चीज़ें खत्म होंगी। कोई ऐसी शॉकिंग एआई न्यूज़ आने वाली जो आपको पता हो या फिर कोई ऐसी इंडस्ट्री में बवाल करने वाला हो एआई। बट ह्यूमन विल नॉट बी वर्किंग एट ऑल। रिसेंटली एलॉन मस्क का आपने इंटरव्यू सुना होगा, तो उसने बोला था कि देयर विल बी ओनली वन करेंसी ग्लोबली। अखिलेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम में। कैसे? बहुत बहुत शुक्रिया आप मुझे बुलाने के लिए। बहुत धन्यवाद। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए कैसा है? बहुत सॉलिड सर। दैट्स गुड। एक छोटे से गांव का लड़का बड़े शहर में आके अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करता है सर। क्यों करता है? हाँ, इट्स अ गुड क्वेश्चन। बिजनेस हमेशा सिर्फ जैसे मैं सोचता हूँ, हमेशा एक सिर्फ पैसे बनाने के लिए नहीं, हमारे जैसे जगह से लोग आते हैं, तो कहीं ना कहीं वी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम कि कहाँ पे प्रॉब्लम है और कैसे उसको, जब इंडस्ट्री में काम किया तो समझा कि कैसे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। पर्टिकुलरली से मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बीटेक किया मैंने कंप्यूटर साइंस से, आईटी से, एंड सॉफ्टवेयर में काम किया लगभग 8 साल। 8 साल सॉफ्टवेयर में काम करने के बाद आए आप। ड्राइव। बट अकूली टेक्नोलॉजीज़ में 2014 के आसपास ही डोमेन रजिस्टर किया था, बट इंडिया में इनकॉर्पोरेशन हैज़ डन इन 2023 अगस्त। 2023 अगस्त। राइट। क्या करती है अकूले? राइट, बी मेजरली इनटू द कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बट अभी बहुत ज़्यादा काम जैसे आ रहा है, तो दैट इज़ ऑन AI enabled सॉफ्टवेयर। सो आइदर इट्स एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन, और पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर यू टॉक अबाउट, वी हैव द कैपेबिलिटी टू बिल्ड इट। आपके क्वेश्चन की तरफ आते कि गांव से आके और यहाँ पे बिजनेस करने का कैसे सोचा, तो जब मैं कॉलेज जा रहा था तो कॉलेज में इंजीनियरिंग करना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट था हमारे लिए बिकॉज ऑफ द फंड्स। तो कॉलेज में ही मैंने एक फ्रेंड के साथ मिलके, जब भी मेरा कॉलेज ख़त्म होता था, तो वहाँ पे जितने भी कॉर्पोरेट्स थे, जो भी हम लोगों ने सीखा था अपने इंजीनियरिंग में, तो वहीं पे जाके हम लोग शाम को निकलते थे दोनों फ्रेंड्स। तो वहाँ पे किसी को वेबसाइट के लिए बोला, किसी को एप्लीकेशन के लिए बोला, तो ऐसे ऐसे हम लोग शुरू किया। तो कुछ काम हम लोग, तो कॉलेज का भी खर्चा हम लोग खुद ही निकाल लेते थे लगभग लगभग। फिर कॉलेज के बाद आया प्लान था कि बिजनेस ही करेंगे, बट कैपेबिलिटीज़ नहीं थी बिकॉज कोई बैक नहीं था। करेक्ट। बट कॉलेज से प्लेसमेंट हुआ, तो हमने 1 साल वहाँ पे काम किया। दिस वाज अ डिफरेंट इंडस्ट्री। देन फिर गुड़गांव आया मैं 2014 के आसपास, तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर कंपनी में काम किया, और फिर लगभग 8 साल काम किया। बट हम मेजरली यूएस में ही, यूएस क्लाइंट के साथ ही डील कर रहे थे। आई वॉज इन कंसल्टिंग, मेजरली लुकिंग टू बिजनेस डेवलपमेंट। थोड़ा फादर के उधर चलते मतलब क्या बैकग्राउंड है फैमिली का, कैसे बैकग्राउंड है? फादर फादर का हमारा एक शॉप हुआ करता छोटा सा गांव में ही, तो उसमें कभी कभी बैठता बैठता था मैं, तो मे बी आई गेट अंडरस्टूड विद द पीपल एंड मे बी बाइंग एंड सेलिंग, राइट। सो वो थोड़ा हेल्प हुआ होगा मे बी। एंड वो फादर अभी फार्मर है, गांव में ही रहते हैं। एक भाई है जो बड़ा है मुझसे, 2 सिस्टर हैं, तो मैं अकेला ही हूँ जो जॉब की है जिसने,
और जो बिजनेस कर रहा है। तो जब फैमिली में एक अकेला बंदा जब जॉब कर रहा होता है और पैसे भिजवाता है घर पे और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है उस टाइम पे दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी है रहती है, बट इफ़ यू आर वेरी डिसिप्लिन्ड, इंडिया एक्चुअली पिछले 10 साल में बहुत ग्रो हुआ है। इट्स नेवर बीन अ प्रॉब्लम ऑफ मनी इफ़ यू एंटर इनटू द जॉब। तो मुझे वो चीज़ जब मैं जॉब में आया तो उसके बाद मुझे कभी ऐसा चैलेंज फ़ील नहीं हुआ कि पैसे की कोई दिक्कत है। और मेरे घर पे भी शायद मे बी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रही, आई डोंट नो, जिस तरह से उन्होंने मैनेज किया है। मुझे मेरे फादर ने शायद आज तक कभी नहीं पूछा मुझसे कि कितना सैलरी आती है, बट आई वाज टेकिंग केयर अभी सारे लोगों की। मेरे मैं सबसे छोटा हूँ घर में, बट मेरे जॉब करने के बाद ही सबकी शादियाँ हुई, जो भी सब डिले चल रही थी चीज़ें, आई हैव टेकन केयर ऑफ एवरीथिंग इंक्लूडिंग बिल्डिंग द हाउस एट होम। सो ऐसा कभी चैलेंज नहीं लगा पैसे को लेके। और यहाँ पे एक डायलॉग है, हाँ, जो अकेला जगह था वो हाँ। कल दुनिया जगाएगा। तो मतलब परिवार में भी ऐसा ही होता है कि एक बंदे को बाहर निकलना पड़ता है, सारी चीज़ करनी पड़ती है, तब आपको एहसास नहीं होता बट पीछे चीज़ें बहुत चेंज हो जाती है। राइट। कभी-कभी तो मैं बहुत लकी फ़ील करता हूँ। जैसे आपने बोला नहीं, बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम आता है कि आप क्राइसिस में होते हो, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। आई फ़ील लकी कि इस तरह से कोई बहुत बड़ी स्केल पे प्रॉब्लम नहीं आई। प्रॉब्लम्स तो आती है, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी कह रहा है कि प्रॉब्लम नहीं आती है, तो इट्स नॉट राइट। प्रॉब्लम्स आती है, आपको क्राइसिस आते हैं, पर उसको आपको कैसे मैनेज करना है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मेरे लिए कभी भी कोई क्राइसिस आता है, वो फाइनेंशियल क्राइसिस हो या पर्सनल क्राइसिस हो, तो आई स्टार्टेड विद वेरी लो। मैं उस पॉइंट पे तो कभी नहीं पहुंच सकता। मैं कितना भी नीचे चला जाऊंगा, मैं उस पॉइंट से कभी नहीं पहुंच सकता जहां से मैंने शुरू किया था। तो इट्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ मोटिवेशन आई हैव फॉर दैट। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। सो मतलब जब आप जॉब कर रहे थे, जॉब से एंटरप्रेन्योर माइंडसेट, वो दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ है। राइट। तो कैसे शिफ्ट कैसे हो गया एकदम? राइट, जैसे मैंने बताया, कॉलेज से ही मैं कर रहा था, बिकॉज हम हल्का फुल्का हमको ज़रूरत फील हो रही थी कि घर से भी खर्चे आते थे, हम कॉलेज से बाहर रहते थे, तो कई बार ऐसा लगता था कि अच्छा अभी तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा इस महीने के लिए। तो मैंने कहा यार चलो ऐसा करते हैं, 2-4-5 हज़ार कुछ का, 10 हज़ार का, 20 हज़ार का काम करके आते हैं। हम दो फ्रेंड्स से ऐसा 50 हज़ार का काम किया, 20 हज़ार का काम किया, आधे आधे दोनों हम खुद ही काम करते थे। शाम को निकल के काम लेके आते थे, काम करते थे। फिर मैं बिज़नेस डेवलपमेंट में कॉलेज के बाद आगे आया। पर बहुत डिफ़िकल्ट होता है जॉब के बाद बिज़नेस करना, क्योंकि मैं बहुत अच्छी सैलरी पे था। आई वाज़ मोस्टली टेकिंग अप्रेज़ल ऑन एवरी 6 मंथ। So I was very disciplined on learning new things. So in all the time in business development, I was outperforming the targets of the company and meeting their objective. तो बहुत जल्दी मैंने देखा कि ग्रोथ हो गई है। तो उसके बाद आई रियलाइज़ कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम है इंडिया में। इंडिया ऑलवेज बीन अ पावर हाउस फॉर द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री फॉर द ग्लोब। आई मीन 70% सॉफ्टवेयर एनीवेयर यूज इन द वर्ल्ड, आई मीन समहाउ समवन हैज़ इन्वॉल्व फ्रॉम इंडिया। करेक्ट। राइट, ये हमारा रहा है पिछले 10-15 साल से। तो आई रियलाइज समहाउ कि इंडियन कंपनीज बहुत अच्छा नहीं कर रही हैं। अब ग्लोबल लेवल पर नाम लिया जाए तो इंडिया के आप नाम बहुत ज़्यादा नहीं ले पाएंगे। सम कंपनीज आर देयर, टी सी इज़ देयर, इन्फोसिस इज़ देयर, विप्रो इज़ देयर, बट दे ऑल आर सप्लाइंग द रिसोर्सेस, नॉट डेवलपिंग देयर ओन प्रोडक्ट। हुँ, अगर आप देखोगे, हम इन जितनी भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिसेज है, जितना भी इकोसिस्टम यूज़ कर रहे हैं, 70% स्टिल वी आर कंज्यूमर फ्रॉम द यूएस कंपनीज। तो समहाउ आई रियलाइज कि कैसे कुछ इस तरह करें कि हम चीज़ें यहीं पे बनाएं। करेक्ट। तो मैंने सोचा कि, और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी था इंडियन कंपनीज के साथ, जो मार्केट थोड़ा बीच में शिफ्ट हुआ है, कि इंडिया का कॉस्ट बहुत बढ़ रहा था। जैसे कि अभी आप मार्केट देखो तो फिलीपींस और इस तरह की कंट्रीज़ में मूव हो रहा है, क्योंकि आप जैसे गुड़गांव में रह रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ वेरी हाई। करेक्ट। राइट, तो एक मिनिमम सैलरी पे काम नहीं करा सकते आप यहाँ पे लोगों को। तो हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट भी बहुत बढ़ रही थी। तो यूएस तो इंडिया वाज, आई मीन इन लास्ट 5 इयर्स वी लुक एट इंडिया बिकम काइंड ऑफ लिटिल अनअफोर्डेबल फॉर द यूएस कंपनीज एज वेल। अभी हो रहा है ऐसा? ऐसा भी है, क्योंकि अभी हम देखते हैं कि कोई यूएस के क्लाइंट्स आते तो वो कहते सेम प्रोडक्ट हमको सेम कॉस्ट में यूएस में भी मिल रहा है। हुँ, बिकॉज अगर प्रोडक्शन पूरा आपका बैंगलोर में हो रहा है, गुड़गांव में हो रहा है, हैदराबाद में हो रहा है, वी हैव ए कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है। करेक्ट। राइट, यहाँ पे अगर 2 BHK घर लेना है आपको, उसको 2 करोड़ से नीचे नहीं मिलेगा। अगर रेंट लेना है, अब आप फैमिली के साथ रह रहे हो, तो आपको 50,000 से सस्ता कोई रेंट पे यहाँ पे घर नहीं मिलेगा। तो आपको कितनी सैलरी होगी? ऑटोमेटिकली वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा। करेक्ट।
राइट। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि अच्छा ये चीज़ कैसे कर सकते हैं। तो और सॉफ्टवेयर का डिलीवरी जो था वो बहुत डिले था। आप जितनी भी सॉफ्टवेयर के बारे में सुनते हो या अभी इंडिया में भी गवर्नमेंट बहुत सारे नए डेवलपमेंट पे काम कर रही है, सॉफ्टवेयर का डिलीवरी वाज़ ऑलवेज़ डिले। तो कुछ इस तरह के मैंने चैलेंजेस देखे कि मैंने सोचा कि क्या मैं इसको ओवरकम कर सकता हूँ एक छोटे लेवल पे, नॉट बहुत बड़े लेवल पे इनिशियली। तो देन आई स्टार्ट डिसाइडेड कि यार थोड़ा ट्राई दिस। जॉब छोड़ना बहुत मुश्किल था बिकॉज़ आई वाज़ वर्किंग वेरी हैंडसम सैलरी, राइट। तो फिर देन आई डिसाइडेड कि बट एक ही फ़ियर हमेशा रहता था कि हो सकता है मैं 2019 या 18 में ही कंपनी स्टार्ट कर देता। फ़ियर था कि यार इफ़ इट फेल्स यू हैव नो वन टू सपोर्ट यू। तो बट फिर लगा कि यार करना तो पड़ेगा ही, कब तक इस तरह से चलता रहेगा, और बहुत काम किया है। इफ़ इट फेल्स एट लीस्ट ट्राई इट। देन 2023 I went fully left job and everything, and I started working. And I mean last we are sitting in December. Last Christmas I was having one employee, and today we have close to 20-25 people. And maybe next finance year we are doing $500,000 business, right? And maybe next year we will be meeting I mean last 1 year is a 20x growth. If even we hit the next year 5% of growth, we will be at least 100 people. वाह! So that's the plan. So ये एक आपको स्टेप तो लेना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं पे। करेक्ट। तो वो करोगे और आप बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हो, ट्रू टू योरसेल्फ, फेल होगा फिर से शुरू कर लेंगे। बट एक चीज़ हमेशा क्लियर थी कि यार वहाँ नहीं पहुँचेंगे जहाँ से हमने शुरू किया था। तो डर मुझे कभी नहीं था कि मैं फेल भी हो गया तो कोई बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। चलो बढ़िया है। मतलब एक जॉब सीकर से वैल्यू क्रिएटर, मतलब क्या माइंडसेट क्या शिफ्ट करना पड़ता है? माइंडसेट शिफ्ट से बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको डिसिप्लिन होना बहुत इम्पोर्टेंट है, और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। एक वो हमारा कोट है ना कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होए सुजान, हाँ, है ना? सो आप डिसिप्लिन रहोगे और कंसिस्टेंट रहोगे अपने काम के प्रति, तो कुछ भी, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, राइट? एंड कीप लर्निंग विद द टाइम। आपको ब सीखना बंद नहीं करना है। एक वो अमिताभ बच्चन का डायलॉग है ना, सीखना बंद तो जीतना बंद। तो सीखते रहो, कंसिस्टेंट रहो। हाँ। आप मे बी यू नॉट अ स्मार्ट पर्सन इन द रूम, बट यू कैन ऑलवेज वर्क इनटू इट। मे बी आफ्टर 6 मंथ और ईयर यू विल मीट दैट पर्सन। इफ यू आर कंसिस्टेंट यू कैन बी द स्मार्टर पर्सन इन द रूम। करेक्ट। तो ये माइंडसेट आपका होना चाहिए। लेकिन अभी के टाइम पे तो रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इवन द प्रोफेसर ऑफ हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड, it can be there right away in front of you, right? So excess of resources है, उसका हमको यूटिलाइजेशन करना है एंड कीप लर्निंग, बी कंसिस्टेंट। फेलियर होंगे, नेवर क्विट नहीं करना है कहीं पे भी। वन डे इज 100% श्योर यू गोइंग टू सक्सीड। सो आईटी के अंदर भी क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है इंडिया के लिए? मतलब अगर आप बोल रहे हो कि प्राइसिंग सेम है, लेबर महँगी हो रही है, तो फिर क्या अपॉर्चुनिटीज़ बन रही है अभी आईटी के अंदर? राइट। अभी पर्टिकुलरली एआई आने के साथ कॉस्ट कम हो रही है। रीज़न इज़ कि जहाँ पे हमको जो काम अभी हम कर रहे हैं, वी माइट बी रिक्वायर्ड 100 पीपल, but we are delivering the same job in 25 people, because AI आने के बाद efficiency बहुत बढ़ गई है, हुँ, right? Anything with the time even you look seeing कि anything which computer does हुँ, is going to be automated, करेक्ट। right? और हमको करना क्यों है? उसका रीज़न है कि अभी आप कोई भी प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, घर पे हमारा जो लाइफ स्टाइल है, सपोज़ आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आपके फ़ोन में मे बी 50 सॉफ्टवेयर होंगे, राइट? इन योर मे बी 24 आवर्स में आप 8 घंटे सोते हैं, और उसके पहले आप जो कर रहे हो उसका 25% एटलीस्ट टाइम आप कहीं न कहीं डिजिटल डिवाइस को दे रहे हैं। तो तो सॉफ्टवेयर की डिमांड बहुत बढ़ रही है टू मेक ह्यूमन लाइफ बेटर। ऐसा नहीं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसका कंजम्पशन बहुत करने से प्रॉब्लम हो रही है। ऑफ कोर्स हो रही है, बट लाइफ भी बहुत बेटर हो रही है, राइट? तो उसको उसका कॉस्ट नीचे लेके आना है। ह्यूमन लाइफ तभी बेटर होगी जब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बहुत अच्छा करेगी, वो सॉफ्टवेयर अफोर्डेबल होगा। वो कैसे? पर्टिकुलरली मैं जैसे एआई की बात करूँ, आज कोई एआई सॉफ्टवेयर आपको बनाना है तो इंजीनियर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा है क्योंकि ए लोगों को आता नहीं है अभी इसलिए। हाँ, आता नहीं क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्स था
उसको ट्रेन करना इमीडिएटली उतना ईजी नहीं है, एक सर्टेन एज में है वो। और जो नया रिसोर्स आ रहा है वो अच्छा रिसोर्स है जो अभी आ रहा है इंडिया, ये दिस अ गुड न्यूज़ कि जो नया रिसोर्स आ रहा है इंडिया में वो अच्छा है। उसको ट्रेन होने में थोड़ा टाइम लगेगा, विद इन अ ईयर और टू यू माइट बी सीइंग इंडिया इज लीडिंग इन एआई एज वेल। तभी कोई एआई टेक्नोलॉजी दिख रही है आपको जो बहुत सॉलिड आने वाली है इंडिया में? वैसे एआई की अगर बात ही कर रहे हैं तो 2-3 चीज़ ही एआई में तो, जैसे मैं, या तो ईमेल लिख लो, स्क्रिप्ट लिख लो, या फ़ोटो बना लो, या एआई से कुछ पूछ लो, और एआई खुद भी यही प्रमोट कर रहा है। नहीं, वो तो प्रमोट कर रहे हैं कि इंडिया में कंटेंट क्रिएशन बहुत हो रहा है, सभी के हाथ में फ़ोन है तो कंटेंट क्रिएशन बहुत ज़्यादा हो तो उसका यूज़ बहुत ज़्यादा है। But AI is far capable than this. You cannot even think out how powerful it's going to be. The way human lives, it's going to be changed. AI is the electricity of the current generation. If anybody doesn't understand it, be ready to stay in the dark. It's going to be that powerful. क्या रहेगा सर, मतलब थोड़ा सी बताओ ना कि मतलब इन 3 चीज़ों के ऊपर क्या है इंडिया के अंदर एआई में? Right. India, see, it's not particularly about India. It's, let's talk about even a larger perspective of human and well-being. ठीक है। राइट। सो फॉर एग्जांपल आज घर यहाँ पे 3 करोड़ का है, वो क्यों है? आप इंडिया में रहते हैं, आप इंडिया में सडनली एक घर यहाँ पे आप 2 करोड़ 3 करोड़ से घर ही नहीं ले सकते हो, कॉस्ट क्यों ज़्यादा है? आप उसको समझो कि ह्यूमन रिसोर्स की कॉस्ट बढ़ रही है, टैलेंट पैरेलल सप्लाई नहीं हो रहा है, राइट? तो उसको ओवरकम करने के लिए एआई को इनेबल करेंगे। सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम लोग अभी रिसेंटली प्रोजेक्ट किया कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, तो उसमें क्या करते हैं, सपोज आपको 50 माले की बिल्डिंग बनाना है, तो पूरा एक आर्किटेक्ट डिज़ाइन हुआ, जिसको मे बी 50 माले की बिल्डिंग है तो मे बी 50 लोगों की टीम बैठ के उसका आर्किटेक्ट डिज़ाइन करेगी अंडर वन सुपरविज़न। तो उस तरह से अब उसमें मे बी आपको 2 महीने लगेंगे, मे बी 5 महीने लगेंगे प्लानिंग में, वो एआई आपका सॉल्व कर देगी काफ़ी हद तक। जो काम आपको 50 दिन में 50 लोग करने वाले थे, वो मे बी 5 दिन में 5 लोग कर देंगे। कॉस्ट कम हुई। कॉस्ट कम हो गई। राइट। नाउ कम टू, अच्छा किस तरह के अब जो हम लोगों ने प्रोडक्ट बनाया था कि किस तरह के इंस्टॉलमेंट है, कहाँ पे बात है, कहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलमेंट है, कहाँ पे क्या है, उसके प्रॉपर कैलकुलेशन मैनुअली होने होने हैं। 50 माले की बिल्डिंग है, उसके कैलकुलेशंस होने हैं, उसमें बहुत टाइम लगता है। वो आप एक पुश डॉक्यूमेंट एक साथ पुश करो और आपको इमीडिएटली विद इन 1 मिनट गेट द ऑल द कैलकुलेशन। वहाँ पे आप कितना टाइम सेव कर रहे हैं, कॉस्ट कम होगी, राइट। यहीं पे धीरे-धीरे देखेंगे कि जो आपका ह्यूमन रिसोर्स आप लगा रहे हैं, एक 50 माले की बिल्डिंग बनाने के लिए आपको 5 साल लगते हैं इंडिया में, राइट। उसमें अगर हम एक एआई करने क्या जा रहा है, एआई जो ह्यूमन करता है, उसी सेम चीज़ को रेप्लिकेट कर रहा है मशीन से, राइट। तो वो वहाँ पे अगर हम देखेंगे रोबोटिक डेवलपमेंट कॉस्ट अगर कम हो जाए, तो इतना रोबोट इंटेलिजेंट है वो सारे काम कर सकता है जहाँ पे 10,000 लेबर काम कर रहे थे, और जो काम 5 साल में हो रहा था वो 1 साल में हो जाएगा। तो कॉस्ट आपकी कम होगी। वही 3 करोड़ का घर हो सकता है आपको 1 करोड़ में या 80 लाख में या 50 लाख में डिलीवर हो जाए। तो दैट्स हाउ एआई गोइंग टू चेंज द लाइफ ऑफ द ह्यूमन, राइट। पर्टिकुलरली और सेक्टर्स आप देखोगे, जैसे हेल्थ केयर में आप देखोगे, हेल्थ केयर में आपका अभी क्या हो रहा है कि लिमिटेड डॉक्टर्स हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम कुछ तरह इस तरह के एप्लीकेशन आएँगे जब गवर्नमेंट रेगुलेटेड एप्लीकेशन होंगे, जहाँ पे आपको छोटी-सी प्रॉब्लम है, आप उसको रोज़मर्रा आप क्या करते हो, क्या किस तरह का आपका लाइफ़स्टाइल है, आप एआई से बात कर रहे हो। करेक्ट। सडनली आपको बुखार आ गया या जुकाम आ गया, वो देखेगा यार कल शाम को आपने ये खाया था और इतने बजे सोए थे, तो आपको ये प्रॉब्लम हो गई, इसको डॉक्टर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये छोटी-सी चीज़ है, ले लो। फॉरगेट अबाउट द इवन द दीज़ एलोपैथिक मेडिसिन, नॉर्मली बता देगा सुबह एक कोई काढ़ा बना के पी लो, राइट। इस तरह के मॉडल ट्रेंड्स अब चरक संहिता है जिस तरह से आयुर्वेद के लिए, तो उस पे ही अगर मैं एक मॉडल ट्रेन कर दूँ, तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम जो डेली है वो ख़त्म कर देगा। करेक्ट। और एडवांस लेवल पे जाओगे हेल्थ केयर में, जैसे अभी आप का कोई पेशेंट है, 10 साल से इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो डॉक्टर के पास जाता है, बहुत सीनियर डॉक्टर, उसका अपॉइंटमेंट मिलना ही मुश्किल होता है, राइट, राइट। राइट। तो अब उसके पास आ रहा है 10 साल का रिकॉर्ड, हुँ। अब उसके 4 असिस्टेंट या सब लोग पढ़ रहे हैं, फिर उसको वो बता रहे हैं। तो वो एक बार में जाता है, सारे डॉक्यूमेंट को एक साथ पुश करता है, वो देखता है कि यार ये मेजर पैरामीटर्स हैं देखने के लिए, कितना टाइम उसका सेव हुआ। करेक्ट, बहुत टाइम। जहाँ पे वो 10 पेशेंट को अटेंड कर रहा था, ही विल स्टार्ट अटेंडिंग टू दी 50 पेशेंट इन अ डे इन डिस्कशन। इसी तरह से आपके ऑपरेशंस हो रहे हैं, या आपके एनीथिंग लाइक यू ऑपरेटिंग, और आपके कई बार आप देखते हैं कि हॉस्पिटल में आप बहुत सारे न्यूज़ देखते होंगे कि हॉस्पिटल में पेशेंट है, मर चुका है, फिर भी हॉस्पिटल्स में है।
सुना है आपने? जैसे उसमें बैठा है, वेंटिलेटर पे बैठा रखा है। हाँ, कई बार ऐसे न्यूज़ सुना है आपने? मैंने हाँ सुना, बहुत बहुत सुना है ना? हाँ। तो इस तरह की चीज़ें खत्म होंगी, जहाँ पे कुछ लोग पावर में हैं, जो लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, जो हु रेगुलेटिंग द सेक्टर्स, वो खत्म होगा धीरे-धीरे, ट्रांसपेरेंसी बहुत बढ़ेगी। तो इस तरह के आप कंप्यूटर इनेबल्ड आईसीयूज़ आएँगी, क्योंकि कॉस्ट वहाँ बढ़ रही, कम हो रही है, एफिशिएंसी बढ़ेगी, सॉफ्टवेयर बहुत जल्दी आएगा, तो कॉस्ट घटेगी, तो अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो वहाँ पे वो डेटा आपके पेशेंट का है, आप इमीडिएटली लाइव स्ट्रीम होगा या देख सकते हैं क्या वाइटल्स हैं उसके, आपके अटेंडेंट एंड फैमिली मेंबर्स को इमीडिएटली देख सकते हैं। और आपको इफ़ एआई इंटीग्रेशन इज़ देयर, तो वो आपको प्रेडिक्शन भी कर देगा कि दीज़ आर द चांसेस एंड दीज़ आर द रिकॉर्ड्स आर देयर, इस तरह से कुछ हो सकता है, इस तरह से डेवलपमेंट होती हैं। अभी हम लोग एक काम भी कर रहे हैं 3D मॉडलिंग, जहाँ पे कोई ऑपरेशन होता है, तो बहुत सारे उसके इमेजेस एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं और उसका 3D मॉडल दिखा देते हैं पेशेंट के अटेंडेंट को इमीडिएटली, कि इस तरह से ऑपरेशन होने वाला है और इस तरह से दिस विल लुक लाइक एंड हाउ इट्स गोइंग टू हील। तो बहुत काम होने वाला है। तो अभी आप कोई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, इस मतलब जो आप बता हाँ, इंडिया में तो 3D मॉडल बता रहा हूँ मैं, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। आप काम कर रहे हो किसी क्लाइंट के लिए? भाई, अभी है इनफैक्ट स्पोर्ट्स में आप देखिए, तो इंडिया, आप देखिए ना कि इंडिया इतना बड़ा देश है और गोल्ड मेडल के नाम पे हमारे पास ऐसे आते हैं कि आप फिंगर्स में गिन लो। क्यों? क्योंकि टैलेंट लिमिटेड है। टैलेंट तो बहुत है, बट ट्रेन करना उसको बहुत लिमिटेड है, क्योंकि बहुत अच्छे कोचेस नहीं हैं। तो उसकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ानी है, जिस तरह से अभी हम लोग एक काम किया था अमेरिकन फुटबॉल टीम के साथ, कि उनके कोचेस थे, तो उसके साथ हम क्या कर रहे थे कि प्लेयर का जो लाइव डेटा है, वीडियो रिकॉर्डिंग आज सभी की हो रही है, तो उसके बेसिस पे मैंने उसके पूरे पैटर्न को समझ लिया कि आपकी ग्राउंड पे स्पीड क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, बॉल को हिट कर रहे हो आप, एंगल क्या बनाते हो। तो हमने एक फैक्टर निकाला कि यार जब इस तरह की आपकी पोजीशनिंग होती है, तो बॉल अपने टारगेट को हिट करती है, करेक्ट। राइट? तो अब उसको कोचेस को क्या है, उसके बाद एनालिटिक्स आगे बोले यार इस तरह से खेलो। जैसे वो दंगल मूवी के अंदर वो पहले बैठ के सीरीज देखते हैं पूरी, और क्या क्या मूव्स होते हैं पूरा पूरा देख के फिर अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं वो, हाँ, लाइक दिस। राइट। दंगल मूवी, मैं मूवी बहुत कम देखता हूँ, तो मुझे देखिए दंगल मूवी नहीं देखी? देखिए, बट मुझे पर्टिकुलरली वो आमिर खान जब एक सीडी लेते हैं और फिर थिएटर में जाके सारी सीडी देखते हैं कि कौन कैसा मूव कर रहा है, फिर वो अपनी बेटी को जाके बताते हैं कि देखो इस तरह से मूव करेगा तो ऐसे हो जाएगा, तो नहीं ये गलत किया, ये गलत किया। राइट, राइट। तो वो आप पर्टिकुलरली आपको बताने, आप कितने वीडियोस देखोगे, तो इससे क्या होगा कि आप बहुत सारे वीडियो में भी थाउजेंड ऑफ वीडियोस आप एक साथ उनके एनालिटिक्स देख लोगे और आपके बेस्ट रिजल्ट्स किस पे होंगे, वो आपको दिख जाएंगे, वो सामने दिख जाएगा। और ये चीज़ आपको कई बार कोचेस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस तरह का सिस्टम अगर सस्ते हो जाएंगे, कोई घर पे बैठ के भी कर सकता है। तो आप देखिए कि यहाँ पे कॉस्ट कम कम होगा सॉफ्टवेयर का, तो लाइफ कितना ईजी होगा, है ना? हमारा कंट्री भी अच्छा करेगा, मेडल्स आएंगे। तो इस फॉर ईज मेकिंग ह्यूमन लाइफ बेटर और ईजी करने के लिए ही चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, आप क्या चाहते हो कि कौन सा एआई मॉडल को इंडिया में बनाया, अगर कि फाउंडर्स ड्रीम में आए हो, अगर किसी के पास बात पहुंच गई और ऐसा और एआई मॉडल अगर किया ताकि बिजनेस मॉडल उसका बन सके? अभी तो मुझे लगता है कि आयुर्वेद पे बनाना चाहिए हेल्थ केयर के लिए, कि वो आपको एक इस तरह का असिस्टेंट हो जाए, जिस पे आपको डेली जो भी कर रहे हैं, आपकी लाइफ स्टाइल क्या है, उस पे करना चाहिए। आई स्टिल बिलीव कि आयुर्वेद इज़ वेरी पावरफुल, उस पे बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है, उस पे होना चाहिए काम। क्यों लगता है आपको पावरफुल है आयुर्वेद? See, allopathic medicine don't have the answer for so many diseases, and these diseases are there from ages, right? But कहीं ना कहीं there's a hope, राइट? एलोपैथी में रिसर्च, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ के इन चीज़ों के आंसर क्यों नहीं है। इंजीनियरिंग हैज़ बीन डन रियली ग्रेट जॉब, राइट? कि जैसे आप हेल्थ केयर में देखोगे, एनीथिंग विच इज़ मेजरेबल, एनीथिंग विच इज़ फाइनाइट, जिसको आप मेजर कर सकते हो, उसका आंसर आपके पास होना चाहिए। हेल्थ केयर में आपको पता है एक शरीर में इतनी हड्डियाँ होती हैं, इतना ब्लड होता है, इतना वाटर होता है, इतना ऑक्सीजन होता है। अभी तक बहुत सारे डिसीज़ों के आंसर क्यों नहीं आए? तो अब उस पे बहुत ज़्यादा पैसा नहीं डाला गया या लोगों ने काम नहीं किया। जैसे अभी दुनिया में देखोगे बिलियनियर सारे आपको अगर उठाएँगे टॉप 10, तो मे बी आउट ऑफ 5 और 6 विल कम फ्रॉम दी सॉफ्टवेयर और मे बी कार मैन्युफैक्चरिंग और समथिंग लाइक दैट, और समथिंग एआई आईटी इनेबल्ड सॉल्यूशन। हेल्थ केयर से कोई नहीं है, मे बी हेल्थ केयर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं हुआ है, या और हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करने के साथ बहुत हमको रिसर्च के लिए बहुत सारा ह्यूमन रिसोर्स भी चाहिए होता है और उसकी अवेलेबिलिटी, तो वो भी नहीं है, वो एआई के साथ फास्टर हो जाएगा, राइट? मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ कि कैसे ये चीज़ें और अच्छी होंगी। ठीक है। अभी क्लासिकल कंप्यूटिंग जो है, कंप्यूटर अभी काम करता है 0 और 1 पे,
एनीथिंग यू आर डूइंग इन कंप्यूटर इज ऑलवेज स्टोर इन अ बिट। एक 0 होगा और 1 होगा। अभी जो रिसर्च चल रही है क्वांटम कंप्यूटिंग पे, ये अंडरस्टैंड करता है आपका 0 1 एंड 0 1 एट द सेम टाइम। अभी आपने सुना होगा कि ये बहुत सारे जीपीयू सीपीयू यूज़ होते हैं, बहुत हीट जनरेट होती है, दुनिया भर में बात हो रही है एनर्जी की कि इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़रूरत है। अगर एआई बहुत ज़्यादा आ जाएगा, सर्वर लगाने पड़ेंगे, मोटर सर्वर लगाने पड़ेगा, पानी के अंदर लगाने पड़ेंगे। एआई वो हो रहा है। आई मीन कई बार अभी तो न्यूज़ भी कहीं पे आया था कि एक चैट जीपीटी से आप इमेज जनरेट करवाते हैं, इट लॉस्ट 1 ग्लास ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। नॉट 1 ग्लास, 72 लीटर ऐसा कुछ आ रहा था। 72 लीटर तो नहीं होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बट इट कैन नॉट बी मोर देन 1 लीटर। इट्स गेटिंग एफिशिएंट। अभी जीपीयू एआई सीपीयूज इस तरह के आ गए तो इट्स गेटिंग फास्ट, बट कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा है। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि बहुत ज़्यादा डेटा चाहिए आपको बहुत अच्छे डिसीजन लेने के लिए, उसके लिए मशीन को ट्रेन करना है। तो अभी क्या होता है कि आप छोटी सी भी क्वेरी, आपका कंप्यूटर अगर बहुत पुराना है तो वो हीट फेंकने लगता है या हैंग हो जाता है, राइट? क्योंकि मैं आपको एग्जांपल बता दूं, सपोज एक अभी क्लासिकल कंप्यूटर कैसे काम करता है 0 और 1 में। सपोज एक चूहा है, तो कहीं पे पनीर रखा हुआ है ना, तो वो जाता है, वो लेट्स इसको पनीर मुझे ढूंढना, तो वो जाएगा एक रास्ता चूज़ करेगा, यहाँ पे पनीर के पास नहीं पहुंचा, उसको नहीं मिली पनीर यहाँ पे, फिर वो यहाँ से वापस आएगा, फिर वो दूसरा रास्ता लेगा, और जब तक वो ऐसे रास्ते चूज़ करता है जब तक उसको वो पनीर मिल नहीं जाती। क्लासिकल कंप्यूटर ऐसे काम करता है, तो उससे में बहुत एनर्जी वेस्ट होती है। जैसे आप कुछ पूछते हो तो सर्च करने के लिए, सर्च आप जो भी कर रहे हो, आप सपोज पनीर है वो, तो आप सर्च कर रहे हो तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। अभी जो क्वांटम कंप्यूटिंग आए, क्वांटम कंप्यूटर वो 0 1 एक साथ जानता है, तो वो फिर ऐसे रास्ते ढूंढ के नहीं जाएगा, वो सीधा जाएगा रिजल्ट पे। वो सारी पॉसिबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग वो वहीं पे ख़त्म कर देगा। तो ये सब बहुत फास्ट हो जाएगा। अभी जिस तरह के कंप्यूटर चल रहे हैं, इससे 100x फास्ट रिजल्ट्स आएंगे, और 100 100x फास्टर, और एनर्जी कंजम्पशन बहुत कम होगा। इट विल टेक मे बी 20 years 25 years, बट इट विल बी देयर। सम ऑफ द कंपनीज इज ऑलरेडी यूजिंग इट इन सर्टेन कंडीशन। तो इससे क्या होगा कि अभी सबसे बड़ा गेम होने वाला है नेक्स्ट 5-10 ईयर्स इज एनर्जी। जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी होगी, जिसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी, वही कंट्री रूल करने जा रही है, वही एआई में बहुत अच्छा करने जा रही है, क्योंकि कॉस्ट कम करनी है। तो आप एक बात, जैसे आप तो काम कर रहे हो और व्यूअर्स के लिए भी काम कर रहे हो, तो इंडिया के अंदर चैट जीपीटी और जेमिनी जैसे प्रोडक्ट बनते क्यों नहीं है? क्यों नहीं बनाते हैं? ऐसा नहीं है कि, एक तो इंटेंशन भी होती सी, पता नहीं, 140 करोड़ में किसी का भी इंटेंशन नहीं है कि चैट जीपीटी जैसा है, जेमिनी जैसा परप्लेक्सिटी बना रहे हैं, परप्लेक्सिटी बनाया है, वो लोग काम कर रहे हैं, बट एनीवेज आपके पास यहाँ सर्वर नहीं है और बहुत लिमिटेड सर्वर हैं, तो वो सारा स्टोर डेटा आपका कहीं ना कहीं बाहरी, और अमेजन का उसमें बहुत बड़ा शेयर भी है। इसका रूट कॉज कोई नहीं बता सकता। मैं बता सकता हूँ, पर लोग कमेंट में पूछेंगे तो मैं बता पाऊंगा। अच्छा, अच्छा। नहीं, रूट कॉज़ इसका ये है, मे बी अच्छा माइंडसेट, हमारा देश काफ़ी टाइम तक गुलाम रहा है। तो कहीं न कहीं हमारा एक माइंडसेट है कि हम ईज़ी एक्सेस मिल जाए, हमारा गोल सिर्फ़ यही रहा है कि अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, अच्छा रहना, बस यहीं तक रहा है। तो मे बी उसका रिज़ल्ट होगा, वो शायद हमारी अगली जनरेशन आ रही है, वो सॉल्व करेगी। तो ये सब सब कुछ आप यहीं पे बनता हुआ देखेंगे। बना हम सभी, सब हम ही बना रहे हैं। आज गूगल का सीईओ, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ सब इंडियन है। लेकिन वो यहाँ नहीं कर रहे हैं। उसका बड़ा रीज़न मे बी ये भी है कि एंटरप्रेन्योरशिप बहुत लेवल पे उतना लग्ज़री सेक्टर नहीं रहा है, उसको इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिली है, करेक्ट। अभी भी नहीं है। आई डोंट नो, बट अभी भी इफ़ अगर आप एक आईएएस ऑफिसर हो, तो यू हैव मे बी much better respect than your entrepreneur who is maybe paying 10 times or 20 times better salary to the people they have in their company. But still IAS officer will be more respected. तो ये माइंडसेट है, धीरे धीरे चेंज होगा, बिकॉज वो है बहुत बहुत समय से वो चला रहा है, धीरे धीरे ख़त्म होगा और वो चीज़ें यहीं पे बनेंगी। चलो सर, मतलब आपको किसने सपोर्ट किया, मतलब आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा? सपोर्ट पर्टिकुलरली जब मैं इमोशनली ब्रेक होता हूँ तो मेरा भाई है, मेरे फादर हैं। सपोर्ट आपको कोई बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएगा लाइफ में। उसका कारण है कि हर किसी की अपनी लाइफ है, और आज के टाइम पे सब कुछ बहुत फास्ट एंड क्विक है। आपका अगर मैं सपोर्ट करने के लिए आऊँगा तो शायद आपको पता है कि ये क्या कर रहा है, अगर ये फेल हो गया तो साथ में आप भी जाओगे। तो जैसा लेमडो तो नीड टू बी अंडरस्टैंड कि जब रॉकेट होता है ना, तो उसके बाद बहुत सारा फ्यूल लगाया जाता है, वो एक सर्टेन टाइम पे वो फ्यूल डिटैच होता जाता है उससे,
क्योंकि वो वहाँ नहीं जा सकता जहाँ उसको जाना है, उसको वहीं सेटल होना है। तो सपोर्ट आपको खुद ही करना पड़ेगा अपने आप को, एक माइंडसेट बहुत क्लियर करना पड़ेगा कि आप जो वो बहुत सिंपल, इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। जो आप करने जा रहे हो, ट्राई टू बी द बेस्ट पर्सन इन द रूम। फिर आप बीट नहीं कर, दुनिया भर को बहुत अच्छे लोगों की, टैलेंटेड डिसिप्लिन लोगों की ज़रूरत है, तो क्यों फेल होना है? अनटिल अनलेस कोई इंटेंशनली कोई चीज़ नहीं हो रही है, कुछ मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम इन आवर लाइफ इज क्रिएटेड बाय अस। अगर भी हम किसी को ब्लेम कर रहे हैं ना, तो दैट इज समवेयर अ प्रॉब्लम। एवरीथिंग इन आवर लाइफ इज हैपनिंग इज द रिजल्ट्स ऑफ द डिसीजन वी आर मेकिंग, नॉट द आउटसाइड। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें क्लियर रहेंगी और आप करते रहोगे तो चीज़ें हो जाती हैं, मुझे ऐसा लगता है। ये बात तो सही है सर। तो मतलब जैसे मान लो एआई आ गया अपने पास, कंस्ट्रक्शन के अंदर आ गया, हेल्थ केयर के अंदर आ गया, सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स के अंदर आ गया, टीचिंग के अंदर बात करते हैं, बहुत बड़ी कंपनी, $22 बिलियन की वैल्यूएशन ड्रॉप होकर जीरो आ गई। उन्होंने बहुत काम किया था, धाड़ धाड़ धाड़। उसके बाद एक और कंपनी आ रही जो एनिमे लेके आ रही कि भाई हम एनिमे के थ्रू आपको सिखाएंगे। उसका भी मेरे को लगता नहीं इतना कुछ। और एक कंपनी एक और है भी, तीसरी कंपनी, जिसका आज ही न्यूज़ है कि वो 22,000 करोड़ से आज गिर के 3,000 करोड़ रह गई है। जब इतने बड़े फाउंडर है, इतना पैसा है, तो क्या ये एजुकेशन के अंदर एआई कोई काम देगा या नहीं देगा? एजुकेशन एक्चुअली अभी भी बहुत हो रहा है। इट्स नॉट कि कोई एजुकेशन की कंपनी है। मुझे लगता है सबसे बड़ा एजुकेशन का हब तो अभी आपका यूट्यूब ही है। आप कुछ भी सीख सकते हो, राइट? और आप कुछ भी, आज किसी भी चीज़ का आंसर चाहिए आपको, गो चैट जीपीटी और जेमिनाई और परप्लेक्सिटी व्हाटएवर, वो इमीडिएटली हैव द आंसर। बट स्ट्रीमलाइनिंग द एजुकेशन इज़ डेफिनेटली वो हेल्प करेगा। वो धीरे धीरे अभी सब कुछ बहुत नया है। पैनी अभी चैट जीपीटी रिसेंटली फ्री हुआ है, शायद जेमिनाई ने भी फ्री किया है, तो इसका रिजल्ट्स आप देखेंगे एक एक साल में। इट्स नॉट अबाउट द कंपनी कि आपको एक एजुकेशन का वही एडटेक बहुत बड़ी कंपनी बन जाए, पर हाँ ये है कि एजुकेशन का एज होगा करेक्ट। और उसके रिजल्ट्स हमको दिखेंगे। अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे कंपनीज, कुछ टाइटल्स पे लोगों को पैसा मिल रहा है कि इफ़ यू हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम अ गुड कॉलेज तो आपको टाइटल्स मिल गया। वो अच्छा यहाँ से आए हो, ये बीए कर रहे हो, तो बहुत पैसे मिल रहे हैं आपको, लोगों के कनेक्शन पे पैसे मिल रहे हैं आपको। देखो जितने भी स्टार्टअप है इंडिया में, मोस्टली एज बर्निंग मनी। तो वो चीज़ को थोड़ा चेंज होना पड़ेगा। इट्स नॉट, यू कैन नॉट वेट फॉर अनदर 10 ईयर्स कि मैं अनदर 10 ईयर्स में प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा, करेक्ट। राइट? आपको डे वन से इस तरह का सोच लेके क्यों नहीं चल सकते कि ज़रूरी क्या है आपको 10,000 लोगों को एक साथ बिठाना है? आप 10 लोगों को बिठा के भी शुरू कर सकते हो ना, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो उसको करके आप ऑर्गेनिकली जाओ ना, तो आप फ़ील नहीं होगे। आपका प्रेशर इतना होता है, वो एक आपका इन्वेस्टर बोल रहा है कि भाई इस तरह से चीज़ नहीं करना है, ऐसे करना है। दूसरा ये बोल रहा है, तीसरा बोल रहा है आपकी कंपनी में इक्विटी बची है 10%, 90% और लोगों के पास है। तो आप कर ही नहीं पाओगे जो आप करना चाहते हो। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इंडिया में। तो वो समझना पड़ेगा और थोड़ा ऑर्गेनिक जाएँगे तो हमारे वो सारे इन्वेस्टर आपके मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ में देख लोगे, सारे बाहर के इन्वेस्टर, आई डोंट केयर, यू फेल और यू पास, दे मेक मनी, दैट इज़ द ओनली गोल। तो ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जैसे अपने आसपास किराने की दुकान होती थी, आपकी भी होगी शायद, तो आपने देखी होगी, बंद भी हो गई होगी अब। तो और जो 10 मिनट डिलीवरी ऐप आई है, ठीक है, तो लोग ये बोल रहे हैं कि पहले किराने की दुकान पैसे तो कमा लेता था, बट जब 10 मिनट डेटा ऐप आया तो ये तो बंद हो गई और वो भी नुकसान में है। ये खुद भी पैसा नहीं कमा पा रहे, ये भी नुकसान में है। तो ओवरऑल पूरी इंडस्ट्री नुकसान में है। हाँ, ये चीज़ हो रही है, बट हाँ, उसे ईज़ी एक्चुअली वो पूरी इंडस्ट्री आप अगर इंडिया में देखोगे ना, वो इंडस्ट्रीज़ पूरी अगर इंडिया का ग्रोथ देखोगे आप स्टोरी, तो जैसे आपकी बीती के कुछ इस तरह के जो कंजम्पशन है, ब्लिंकिट और ज़ेप्टो, इस तरह के प्रोडक्ट की कंजम्पशन इज़ हार्डली इन 10 सिटीज़ में बी इन इंडिया, मे बी 20 सिटी, आई डोंट नो। वो 20 सिटीज़ में भी जाओगे आप तो उसमें मे बी 100 सेक्टर ऑफ दो सिटी, राइट? अभी इसका सबसे बड़ा एग्जांपल, रिसेंटली आप कुछ अगर इंडिया में कोई बड़ा एक्सपेंसिव सा और अच्छा सा प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो वो साइबर हब के आसपास ही लॉन्च करते हैं, क्योंकि वो मार्केटिंग अच्छी हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़े स्केल पे पेनिट्रेट कर रहे हैं, धीरे धीरे चीज़ें हो रही हैं। कुछ रिप्लेसमेंट तो होगा उनके दूसरे। अगर अब यहाँ से जो किराना स्टोर की दुकान बंद हुई तो कहीं ना कहीं पे आप अगर देखोगे तो डिलीवरी बॉयज़ को जॉब मिली है। अगर 10,000 किराना स्टोर बंद हुए हैं तो मे बी आपको 20,000 डिलीवरी बॉयज़ को जॉब मिली होगी। करेक्ट। तो वो शिफ्ट होता है, वो एक शिफ्ट है, वो चल रहा है। अभी उसके रिजल्ट बहुत जल्दी नहीं, कैसे सब कुछ 1-2 साल में ही, 3 साल में हमने देखा ही है।
कोई ऐसी शॉकिंग एआई न्यूज़ आने वाली है जो आपको पता हो, या फिर कोई ऐसी ऐसी इंडस्ट्री में बवाल करने वाला हो एआई? हर इंडस्ट्री में बवाल होगा। कुछ एक कोई एक आपको जो पता हो बिल्कुल अलग शॉकिंग, क्या है वो? अब हर इंडस्ट्री में बवाल तो हर इंडस्ट्री में होगा। मे बी आफ्टर टू एंड इंडिया में थोड़ा लेट होगा, बट मे बी आफ्टर सम टाइम, आई विल नॉट से द एज कि कितना नंबर होगा उस ईयर का, बट ह्यूमन विल नॉट बी वर्किंग एट ऑल। नहीं काम कर रहे हो? बिल्कुल कोई ज़रूरत तो कर रहे होंगे। नहीं, काम करने की ज़रूरत क्यों है? ह्यूमन का लाइफ मिला है, अच्छे से रहो, हेल्दी रहो, एन्जॉय करो, फन करो, आपको सब कुछ ईज़ी एक्सेस हो जाएगा। काम सब कुछ सस्ता हो जाएगा, अफोर्डेबल हो जाएगा, तो आपको अभी आप बहुत ज़्यादा काम क्यों करते हो? आप बाकी 50,000 कमाते हो, आप चाहते हो 5 लाख कमाना, तो और काम करना पड़ेगा। बट आपका काम 50,000 में ही हो जाएगा, क्योंकि चीज़ें सस्ती हो जाएँगी। सस्ती हो जाएगी तो फिर काम हो जाएगा अच्छा खासा। हाँ, तो वो थोड़ा एफिशिएंट हो जाएगा। एनीवेज़ एआई से जो भी होना है वो ह्यूमन लाइफ बेटर ही होना है। सपोज़ अभी आप कार अभी इंडिया में अगर देखोगे तो कार का पेनिट्रेशन है जस्ट 8%, जबकि यूएस में देखोगे इट्स मोर देन 80-90%। तो इंडिया में सभी लोगों के पास कार क्यों नहीं है? स्टील हमारा है, टायर हमारे हैं, लेदर हमारा है, इंजन हमारा है, सब कुछ हमारा है, व्हाई यू डोंट हैव द कार? क्योंकि बहुत महंगी है। वो महँगी है क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट की बहुत ज़्यादा है। वो रिसोर्सेज़ है। अब रिसोर्सेज़ उतना नहीं है। तो वहाँ पे अगर रोबोट्स आ जाएँगे उसको टेक केयर करें, जो तो अगर 10 लाख की कार है उसको मैन्युफैक्चर करने में 4 लाख रुपए लगते हैं। हाँ। 4 लाख की कार 50,000 कमाने वाला खरीद सकता है। वही 10 लाख की कार लेना है उसको, तो वो उसको 1 लाख कमाना है। उसके लिए बहुत उसको भागा-दौड़ी करनी पड़ी, तो वो 5,000 में सेटल हो जाएगा। तो पर इंडिया में तो आजकल रीलें वायरल होती, मैं तो नहीं बनाता हूँ ऐसी रील, बट कि 20 लाख की गाड़ी और 20 लाख का टैक्स है। हाँ, वो वही है। तो वो टैक्स तो लेना पड़ेगा, बट कॉस्ट उन पे टैक्स के पहले भी कॉस्ट कम हो जाएगी। सी धीरे-धीरे आप अगर देखोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि एआई इतना पावरफुल होगा, द वे हिंदू लिव्स वो भी बहुत एम्पावर होगा। करेक्ट। जैसे मे बी विद दैट टाइम अभी रिसेंटली एलन मस्क का आपने इंटरव्यू सुना होगा, तो उसने बोला था कि अ, देयर विल बी ओनली वन करेंसी ग्लोबली। हुँ। देयर मे बी नो बॉर्डर एट ऑल आफ्टर 50 इयर्स, मे बी 100 इयर्स। सो द जो हमारा कोट है कि वसुधैव कुटुंबकम, दैट विल बी बिकम द रियलिटी। सो कोई भी किसी से कंट्रोल नहीं होगा, एवरीबॉडी विल बी सेल्फ कंट्रोल्ड। सेल्फ कंट्रोल राइट। एग्जैक्टली क्यों क्यों होगा? किसी को मॉनिटर भी करना है तो वो मॉनिटर भी हो जाएगा। अभी आपका जैसे क्रेडिट स्कोर होता है आपको लोन लेने के लिए, वैसे ही आपका सोशल स्कोर होगा। हुँ। आप कहीं पे भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, यू विल बी मॉनिटर्ड। आपका नंबर होगा कि आप किस तरह के इंसान हो। ये मे बी पुराना डेटा भी उठाया जा सकता है कि आप कहीं पे अभी भी जहाँ पे भी मॉनिटर्ड हैं, तो जब मे बी आफ्टर 20 ईयर्स कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी आएगी, तो मैं कहता हूँ सभी लोग अच्छे से रहो, हुँ। है ना? कहीं पे गाड़ी चला रहे हो तो बेल्ट लगाओ, और सिग्नल जंप मत करो, क्योंकि वो भी आपके रिकॉर्ड में आ सकता है लेटर ऑन। हुँ। कोई भी डिजिटल कंप्लेन हो रही है वो भी आपके रिकॉर्ड में आ सकता है, जो आपके सोशल स्कोर को इम्पैक्ट करेगा। चलो सर ठीक है, तो 2010 में बोलते थे कि कोडिंग सीखो, 2020 में बोलते थे कि वेल्डिंग सीखो, और 2030 में बोल रहे हैं कि जंगल में ज़िंदा रहना सीखो। हाँ, राइट। नहीं, लाइफ ईज़ी होगा जब सी एनीवेज़ जंगल से ही सब कुछ शुरू हुआ था, और जंगल में रहेंगे तो अच्छा है ना। अभी तो ये तो देखिए ना, गुड़गाँव जैसे शहर में आने के बाद एक्यूआई क्या है? ये तो जंगल से भी खतरनाक है। बहुत लाइफ तो ईज़ी हुई है कहीं न कहीं लोगों की, बट इट बिकम्स सफोकेटिंग। करेक्ट, सांस भी नहीं ले पा। साँस भी लेना मुश्किल है। तो कहीं न कहीं वो सब कुछ हरा-भरा जंगल तो होना चाहिए ही, हमको दिखने लगेगा जब ह्यूमन बहुत ज़्यादा घूमा-फिरी कम करेगा। अखिलेश जी, एक लास्ट सवाल इस पॉडकास्ट का कि एक वन पीस ऑफ एडवाइस फॉर ऑल एंटरप्रेन्योर, क्या करना चाहिए? एन्जॉय, आपने जैसा बोला। एन्जॉय करो, लाइफ है, सब कुछ बिज़नेस और पैसे के बारे में बहुत ज़्यादा ठीक है। आप कुछ अच्छा आप थिंक अबाउट वैल्यू क्रिएशन, हाँ। नॉट जस्ट बिज़नेस आप शुरू कर रहे हो, नॉट जस्ट स्टार्ट किया यार मैं कल इतना पैसा बनाऊँगा। हुँ। आप वैल्यू क्रिएशन के बारे में सोचो कि मैं वैल्यू क्या डिलीवर कर रहा हूँ, सही बात है। राइट? अगर वो आप करोगे तो आपको मनी इज़ ऑलवेज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ योर वैल्यू क्रिएशन। आ ही जाएगा पैसा। राइट, पैसा तो आ ही जाएगा। आप ने जो सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करो, रियल लाइफ से उसको अंडरस्टैंड करो, और थोड़ा स्किल पे फोकस करो और उसको स्ट्रीमलाइन करो, चीज़ें हो जाती है, और साथ में लाइफ को एंजॉय भी करते रहोगे, ये तो खत्म ही हो रही है। जो लोग बहुत एआई के खिलाफ बोल रहे हैं ना, ये पॉडकास्ट देखेंगे, हम्म। बाद में देखेंगे और ये पॉडकास्ट बताएंगे देखो पहले ही बातें कर ली थी ऐसी इन लोगों ने। हाँ, वो तो कंप्यूटर भी आया था तब भी उसके लोग खिलाफ थे। सी इनोवेशन कोई भी होता है, इट ऑलवेज हैपन फॉर मेकिंग ह्यूमन लाइफ बेटर, करेक्ट। राइट? तो वही ये है, इससे पहले ह्यूमन लाइफ 10x बेटर होती थी, इससे 100x बेटर होगी और फास्टर होगी। इसके लिए आपको 50 साल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इलेक्ट्रिफिकेशन पूरी इंडिया में शायद पहले अनाउंस किया कि पूरी इंडिया इलेक्ट्रिफाइड हो गई है। अब
ये एआई एक नया इलेक्ट्रिफिकेशन है, इसमें 50 साल नहीं लगेंगे, इसमें हो सकता है 10 साल में या 20 साल में ही हो जाएगा। एंड इट्स द गोल इज टू मेक द ह्यूमन लाइफ बेटर। तो भाई जो भी अर्ली 40s वाले हैं, 15-20 साल ही है ज़िंदगी जीने के, देख लो। नहीं नहीं, ह्यूमन लाइफ भी बढ़ेगी। ह्यूमन जितने भी इनोवेशन हुए हैं, इट्स ऑलवेज हैपन टू द ह्यूमन सेंट्रिक। अभी आपके 50 साल पहले देखो तो इंडिया में एवरेज एज में भी 50 साल थी, अब हमेशा बढ़ रही है। अभी शायद 67, 68, 69 सारे कंट्रीज़ की स्पेन लाइफ बढ़ रही है, तो इंडिया की भी बढ़ेगी। तो जो अभी 40 साल के हैं, थोड़ा ध्यान रखो, अच्छे से रहो, मे बी लाइफ आपकी 100 हो जाएगी, जो 60 है अभी। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच अखिलेश जी फॉर कमिंग इन द पॉडकास्ट एंड छोटा सी डिस्कशन पर बहुत पावरफुल डिस्कशन। थैंक यू, थैंक यू। आपके व्यूअर को शायद कुछ मिलेगा, आई डोंट नो। ये पॉडकास्ट रहेगा लाइफ टाइम, तो हाँ। देखेंगे वो लोग, और पहली बातें करते हैं ना। हाँ, एनीबडी कैन आल्सो रीच आउट टू मी ऑन माय लिंक्डइन और मे बी ऑन इंस्टाग्राम। किसी को भी लग रहा है कि प्रॉब्लम है, कुछ करना है, नहीं कर पाए, तो आई एम देयर टू सपोर्ट देम। बहुत बढ़िया बात है है। ना, मैं अभी ऑफिस में अपने बोलता भी हूँ कि किसी को कोई बिजनेस करना है, कोई आइडिया बहुत अच्छा है, कम टू मी, डिस्कस विद मी, आई विल बी द पार्ट ऑफ दैट, आई विल हेल्प यू एंड आई विल इन्वेस्ट इन यू। इट्स नॉट जस्ट आई एम बिल्डिंग माई ओन कंपनी, आई एम ओपन टू हेल्प आउट द पीपल एंड we all have to be come together to make India a better place for everyone. थैंक यू सो मच सर, ये तो माहौल बना दिया आपने।